नागपुर दंगे के गुनहगारों का हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। सैकड़ों गिरफ्तारियों के बाद अब फेज 2 पर प्रशासन का फोकस है। अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। नागपुर दंगे का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता को गिरफ्तार तो पहले ही किया जा चुका था। उसके क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है, उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ फहीम खान खुद ही अपने खोदे गड्ढे में गिरता जा रहा है। फहीम का अवैध साम्राज्य अब प्रशासन के रडार पर आ चुका है। फहीम के घर पर बुलडोजर चल चुका है। ये वीडियो देखिए आप। इस मास्टरमाइंड ने सोचा था कि वह नागपुर में दंगे कराएगा, हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को तोड़ेगा, गाड़ियां जलाएगा और पूरे शहर को आग में झोंकेगा। लेकिन अब देखिए, उसकी खुद की अवैध संपत्ति मलबे में तब्दील होती जा रही है। फहीम खान ने सोचा था कि वो विक्टिम कार्ड खेलेगा, उसका इकोसिस्टम उसको बचा लेगा अंत में। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जिस पुलिस के शौर्य पर सवाल खड़े कर दिए, मुस्तैदी को कटघरे में खड़ा कर दिया, पुलिस पर जानलेवा हमला किया, वो चुप बैठेगी? अभी तो शुरुआत है मियां, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। फहीम के घर पर नगर निगम के बुलडोजर चलाकर यह साबित कर दिया है कि अगर आप खुद को कानून से ऊपर समझेंगे तो अंत में यही हश्र होगा। फहीम शमीम खान, एक नाम जो अब नफरत और हिंसा की पहचान बनता जा रहा है। यह वही दानव है जिसने समाज में हिंसा फैलाने और नफरत की आग लगाने की साजिश रची थी। नागपुर में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के दावा करने वाला यह आदमी अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर राजनीति करने का ढोंग करता है, लेकिन असल में वह अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा था। देखिए, 17 मार्च 2025 को फहीम खान ने मुस्लिमों को भड़काया और 600 से ज्यादा दंगाई भीड़ इकट्ठा कर दी, जिनमें नाबालिगों तक को हिस्सा बनाया गया। यह वही फहीम खान था जिसने दंगे के दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा अधिकारियों पर हमला करवाया। वो सोचता था कि उसकी हरकतें छिपी रहेगी। नहीं, समाज में नफरत फैलाकर उसने जो साजिश रची है वही अब उस पर उल्टी पड़ चुकी है। अब फहीम खान देख रहा है कि उसकी अपनी अवैध संपत्ति धाराशायी हो चुकी है। नगर निगम ने उसकी अवैध इमारत को बुलडोजर से ढहा दिया है और पुलिस ने 122 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी सभी दुकानें सील कर दी गई है, उसकी अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है और उससे अपनी क्राइम कुंडली का हिसाब देना पड़ रहा है। फहीम खान जो 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, अपनी जमानत खो बैठा और बुरी तरीके से हार गया। उसकी साजिशें उसकी राजनीति को उसका पर्दाफाश करती है, एक्सपोज करती है। यह घटना साबित करती है कि जब आप कानून को ठेंगा दिखाकर हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं तो आपका अंत यही होता है। फहीम खान अब अपनी साजिशों के परिणाम भुगत रहा है और यह एक कड़ा संदेश है कि उन सबके लिए जो समाज में असंतोष फैलाने का प्रयास करते हैं, अगर दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकोगे तो तुम्हारा अपना घर भी मलबे के ढेर में बदल जाएगा। हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी जी ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की पूरी कार्रवाई को कवर किया। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता क्या विशेष जानकारी दे रही है। 17 तारीख को नागपुर में हुए दंगे के आज सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू है। आज फहीम खान जो घटना का मास्टरमाइंड है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपने देखा है कि पूरी तरीके से 8 बजे से इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। कड़ी पर पुलिस के साथ यहाँ पर पुलिस तैनात है। पहला बुलडोजर आया, उसके बाद दूसरा बुलडोजर लाया गया और अब दो बुलडोजर के साथ एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। फहीम खान है कि जिसने दंगाई जो है वो सवेरे से अपना काम शुरू कर दिया था। नागपुर स्टेशन पे घेराव किया था। ये जो लोग थे उनको भड़काने का काम भी फहीम खान का था। फहीम खान के जैसे ही अन्य कोई जो लोग हैं जो ऐसे भड़काऊ काम करते हैं, जो दंगे बनाते हैं, उन पर भी कड़ी नजर योगी सरकार जैसे ही महाराष्ट्र की देवेंद्र सरकार भी बुलडोजर चलाने लगी है। इसलिए हल्दोशी नागपुर महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।